घर में घुसते ही राकेश ने मालती से कहा, वैशाली कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने आ रही है तो उसके सामने कोई तमाशा मत करना। मम्मी पापा तो रहे नहीं, अब उसके पास हमारे सिवा कौन है मायके के नाम पर। मैंने उसे बताया था कि तुम्हारा पथरी का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करा लो। तुमसे मिलने के लिए वह अपने बच्चों को सास ससुर के पास छोड़कर यहाँ आ रही है। तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी वह, शायद इसीलिए खुद को रोक नहीं पाई आने से। मालती रसोई से चाय बनाकर लाते हुए बोली, सर्दियों में भी आपकी बहन को चैन नहीं, मुंह उठाकर चली आती है रहने के लिए। गर्मियों की छुट्टियों तक तो ठीक है, लेकिन इतनी ठंड में मुझसे तो अपने ही घर का काम सही से नहीं होता। मैं कैसे उसकी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। उन्हें तो पता भी है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। खुद के घर में तो काम वाली भी लगी हुई है और यहाँ तो सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। अब तो डॉक्टर ने साफ साफ ऑपरेशन करने को कह दिया है और उसमें भी कितने पैसे चाहिए, जाने कैसे कैसे पैसों का इंतजाम हो पाएगा। कुछ दिन पहले ही तो इतने पैसे अंशुल के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराने में लग गए थे। अब तो मैं भी कपड़े नहीं सिल पाती, बहुत देर तक बैठा नहीं जाता। सबको मना कर दिया है मैंने। अम्मा खुद तो दुनिया से चली गईं और तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी भी मेरे गले पड़ गई। पहले उनकी पेंशन आती थी तो थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता था। राकेश ने आराम से बैठते हुए कहा, देखो मालती, तुम चिंता मत करो, मैं सब पैसों का इंतजाम कर लूंगा। बस तुम अपना ध्यान रखना और मेरी बहन के साथ भी अच्छी तरह से रहना। वह कुछ लेने के लिए नहीं, तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ आ रही है। मालती बिना कुछ कहे रसोई की तरफ चली जाती है कप लेकर। राकेश भी अंदर ही अंदर परेशान था। आखिरकार एक छोटी सी बर्तन की दुकान ही तो थी उसकी, और पिताजी की सरकारी नौकरी के चलते उसकी माँ की पेंशन भी आती थी, जिससे घर का खर्चा आराम से चलता था। लेकिन जब से उनके निधन के बाद से घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी इधर उधर हो गई थी। फिर उसने बेटे का भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, जिससे खर्चे और बढ़ गए। मालती भी कपड़ों की सिलाई कर घर का खर्चा चलाती थी। अगले दिन वैशाली आ जाती है और भाई भाभी के गले लगकर मिलती है। थोड़ी देर बाद मालती चाय और नाश्ता लेकर आ जाती है। चाय पीने के बाद वैशाली अपने बैग से कुछ खाने पीने का सामान निकालकर मेज पर रख देती है। राकेश की बहन वैशाली का आना उनके लिए एक मिश्रित अनुभव था। एक ओर जहां उसे अपनी बहन का समर्थन मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर घर की आर्थिक स्थिति और परिवार की जिम्मेदारियां भी उसके ऊपर भारी पड़ रही थीं। वैशाली का दयालु स्वभाव और उसकी मदद ने मालती के दिल को छुआ, लेकिन उसे खुद पर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। वह चाहती थी कि वह अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सके, बिना किसी की मदद के। लेकिन वैशाली ने जो किया, उसे देखकर मालती के दिल में एक अजीब सा घुटन महसूस हो रहा था। वैशाली की मदद और उसकी बातों ने मालती के मन में कई सवाल भी पैदा किए। क्या वह खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती थी? क्या परिवार की जिम्मेदारी अकेले ही निभानी थी? इन सवालों के बीच राकेश भी अपनी बहन की मदद को स्वीकार करने में संकोच कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि आर्थिक तंगी की स्थिति में वह ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन रिश्तों की भी कहानी है जो समय के साथ और मुश्किलों के बीच और मजबूत होते जाते हैं।